तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप भी प्राइवेट बैंक्स के इंटरव्यूज प्लान कर रहे हैं या प्राइवेट बैंक में जॉब्स प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को बैंक की कॉमन टर्मिनोलॉजी से खुद को वाकिफ करा लेना चाहिए। तो आज हम आपका टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 लेकर के आपके साथ जुड़ रहे हैं। सिंपल से जो कॉमन वर्ड्स हैं बैंकिंग में, अभी पहले तो हम उन्हीं पर हैं, तो इनकी अगर फुल फॉर्म की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको वो भी बता रही हूँ और मैं सिंपल शब्दों में ये भी बता देती हूँ कि आखिर इस चीज का काम क्या होता है। लेकिन दूसरी बात ये, अगर कोई भी बात मेरी बताई हुई आपको समझ नहीं आती तो प्लीज यार इतना कंफर्ट की आदत मत डालो, थोड़ा सा एफर्ट करके गूगल भी कर लिया करो उसके बारे में, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैप्सूल साइज वीडियोस बनाने हैं ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बैंक की वोकैबुलरी समझा सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहला हमारा वर्ड है ATM। ATM का क्या मतलब होता है? सबसे पहले फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। होता क्या है ये? दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट अलाउज कस्टमर्स टू विदड्रॉ कैश एंड डू बेसिक बैंकिंग विदाउट अ ब्रांच विजिट। अगर आप बैंक की ब्रांच में नहीं जाना चाहते और सिर्फ कैश विदड्रॉ करना चाहते हैं तो ATM आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करेंगे KYC की। KYC की फुल फॉर्म नो योर कस्टमर। ये होता है एक प्रोसेस जहां पर बैंक वेरीफाई करते हैं कस्टमर की आइडेंटिटी को और उनके एड्रेस को, ताकि कोई भी फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि रोका जा सके। नंबर 3 IFSC। IFSC की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये 11 डिजिट का कोड होता है जिसको यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई बैंक ब्रांचेस फॉर ट्रांजैक्शंस लाइक NEFT, RTGS एंड IMPS। नेक्स्ट है MICR। MICR होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है जिसे यूज किया जाता है चेक की प्रोसेसिंग में, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके उस चेक का बैंक और ब्रांच डिटेल्स। इसके बाद आता है NEFT। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे यूज किया जाता है 1-to-1 बैंक फंड ट्रांसफर्स के लिए, लेकिन ये बैचेस में ट्रांसफर करता है और इसमें अप्रोक्सीमेटली टाइम लग सकता है, मतलब 20 से 30 मिनट का टाइम लेकर के भी चलते हैं। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फंड ट्रांसफर का एक सिस्टम होता है जहां पर पैसे को ट्रांसफर किया जाता है इंस्टेंटली, लेकिन यहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये देखिए 24/7 होता है। IMPS आप किसी भी टाइम कर सकते हैं अपने डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से। ये इंस्टेंट फंड ट्रांसफर करता है और फोन के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये एक परसेंटेज होता है टोटल डिपॉजिट का जो कि बैंक को रखना जरूरी होता है RBI के पास कैश में, यानी इतना कैश वो तुम्हें बता देता है। CRR जो भी सेट होता है उस हिसाब से उतना कैश आपको नहीं, एक बैंक को RBI के पास रखना होता है। इसके साथ हमारा नेक्स्ट टर्म आ गया है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। डिपॉजिट्स का एक ऐसा पोर्शन जो कि बैंक्स को हमेशा मेंटेन करना होता है लिक्विड असेट्स में, जैसे कि गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसके बाद आता है NPA। ये शायद मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था लेकिन दोबारा बता देते हैं। नॉन परफॉर्मिंग असेट, लोन या फिर एडवांस जहां रीपेमेंट ओवरड्यू हो चुका है 90 दिनों से, यानी 90 दिन तक अगर कोई EMI या इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है तो उसी को बोलते हैं NPA। इसके बाद आता है दोस्तों RBI। इसकी फुल फॉर्म आप हमसे बेहतर जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी होती है जो कि रेगुलेट करता है इंडिया की बैंकिंग को और मॉनेटरी सिस्टम को। इसके बाद आता है FD की फुल फॉर्म होती है फिक्स्ड डिपॉजिट। ऐसा इन्वेस्टमेंट जहां पैसा डिपॉजिट किया जाता है एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि अगर तुमने उसको 3 साल के लिए डिपॉजिट कर दिया तो उससे पहले नहीं निकाल सकते। फिर आता है RD, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, जहां पर कस्टमर डिपॉजिट करता है एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलरली, मंथली आप कह सकते हैं, टू बिल्ड सेविंग्स। नेक्स्ट टर्म है EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड मंथली पेमेंट मेड बाय बोरोवर्स टू रीपे लोन। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, आपने उसको कहा कि जी 12 महीने में हम इसका पेमेंट करेंगे, तो जो आप 12 महीने में इंटरेस्ट के साथ छोटे छोटे अमाउंट्स में लोन को लौटाते हैं, उसी यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का एक छोटा छोटा किश्त बना करके देते हैं, उन्हीं किश्तों को EMI कहा जाता है। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है
सीओडी। ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो कस्टमर को अलाउ करती है कि वो जितना पैसा उनके पास है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उनका अकाउंट बैलेंस 20,000 रुपए है और उनको जरूरत 30 की है और उनके पास किसी बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो वो 30,000 रुपए निकाल सकते हैं, भले उनके अकाउंट बैलेंस अभी 20 ही है, और उनको इंटरेस्ट भी सिर्फ वो एक्स्ट्रा अमाउंट पर ही देना पड़ेगा जो उन्होंने एक्स्ट्रा में निकाला है, मोर देन दी ओरिजिनल अकाउंट बैलेंस। इसके बाद आता है दोस्तों यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि इनेबल करता है इंस्टेंट बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स आपके फोन के माध्यम से, फोन में अलग अलग एप्स के माध्यम से। फिर आता है दोस्तों स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। आपने इंडिया में देखा होगा TRAI, लेकिन ये TRAI तो टेलीकॉम के लिए हो जाता है। स्विफ्ट इज ग्लोबल मैसेजिंग नेटवर्क यूज्ड बाय बैंक्स फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको SWIFT से ही मैसेज आता है। नेक्स्ट टर्म है LCR। LCR की फुल फॉर्म होती है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। देखिए, ये एक मेजर होता है जिससे कि ये इंश्योर किया जाता है कि बैंक्स के पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विड असेट्स हैं टू सर्वाइव एनी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। The next term is Basel norms. Basel norms are basically banking regulation terms as per the Basel Committee. अब दोस्तों यहाँ पर ये समझना तो बहुत जरूरी हो जाता है कि Basel Committee क्या है, इंडिया में इसको फॉलो क्यों किया जा रहा है। बिकॉज Basel Committee की अगर हम बात करेंगे या Basel Regulations की हम बात करेंगे तो दोस्तों अगर इसकी हमने बात करी तो यहाँ पर ये समझना जरूरी हो जाता है कि Basel Committee क्या होता है। Basel Committee में इंडिया का क्या रोल है, इंडिया इनमें से कौन से रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। बिकॉज बैंकिंग सुपरविजन में बेसल गाइडलाइंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से बैंकिंग टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज को सीखने के लिए ये वीडियोस जो रेगुलरली आते हैं इन्हें देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।